वेलकम बैक बच्चे। आज हम लोग फिर से क्लास 6 साइंस कंपोनेंट ऑफ फूड को कंटिन्यू करेंगे और आज इसको जो है इस चैप्टर को जो है ना लास्ट करना है। इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उस पर डिस्कशन करना है। उसको डिस्कशन करने के बाद अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे। इसमें जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कुछ टॉपिक्स रह गया था, उसको देखना है। जैसे बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट पे चर्चा करना है। बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट क्या करता है? उनको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पता है, 5 न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इसके अलावा एडिशनल ग्रुप में आपको क्या चाहिए? डाइटरी फाइबर और वाटर। तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा चाहिए या बहुत ही कम चाहिए, बैलेंस रूप में चाहिए। हम कितने एज के हैं, मेरा एज कितना है, और हम किस तरह से जो है ना वर्क करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बैलेंस डाइट चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए राइट क्वांटिटीज। नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। राइट क्वांटिटीज का मतलब यही हुआ कि आप कितने एज की हो, आप किस तरह के काम करते हो। यदि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको एक न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट या फैट बहुत ही ज़्यादा जरूरत होगा। ये नहीं आप यदि बैठ के ऑफिस में काम करते हो उस वक्त जो है ना आपको, वैसे व्यक्ति को जो है कार्बोहाइड्रेट या फैट जो है ना कम चाहिए, यानी एनर्जी उसको कम ज़रूरत होता है, लेकिन चाहिए तो सारे। तो आपके वर्क पे डिपेंड करता है, आपके एज पे डिपेंड करता है कि आप छोटे हो बड़े हो, तो उसके हिसाब से आपको कितना जो है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपके डाइट में जो है ना ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, तो राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ये नहीं कि हम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ले लिए, हमको क्या चाहिए? रफेज की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए थे, और वाटर, दोनों का इम्पोर्टेंस भी देख चुके हैं। दोनों, ये दोनों भी होना चाहिए। यदि आपके फूड में, आपके भोजन में सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में अवेलेबल है, और रफेज भी है और वाटर भी अवेलेबल है, तो वैसे डाइट को बैलेंस डाइट कहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट में जो है ना आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो है ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए कि आप किस तरह का काम करते हो, आपका एज ग्रुप क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया होगा। और आपको जो है न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट तो चाहिए, तो आपको न्यूट्रिएंट्स लेना है तो कहाँ कहाँ से लेना है, इसकी चर्चा हम लोग जो है पीछे कर चुके हैं। तो वो सारे भोजन में जो है वो सभी आइटम जो है रखना है, जिससे हमको सारे न्यूट्रिएंट्स किसी न किसी रूप में हमको मिल जाए। चलिए इसी में बैलेंस डाइट के टॉपिक में ही चर्चा करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है हमारी गलती से ही, हमको पता नहीं होता है, तो न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में होता है लेकिन वो नष्ट हो जाता है। तो कैसे नष्ट हो जाता है? तो पहली बात, जब हम भोजन पका रहे होते हैं, तो भोजन पकाने से पहले यदि हम सब्जी काट रहे होते हैं, फलों को काट रहे होते हैं, उसको हमने क्या किया? पानी में धो दिया, उसको पानी में धो दिया, तो उसके छिलके के नीचे जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ धुल जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स यदि विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हो गई। तो अनजाने में तो हम लोग को पता नहीं होता है, इसीलिए जब भी आपको फूड तैयार करना हो तो उसको छिलका उतार के नहीं धोना है, पहले धो लेना है, पहले धो लेना है। और छिलका भी यूज कीजिए आप,
जो कि रफेज में जो है ना अच्छा काम करेगा। छिलका उतारने से पहले आप धो दो उसको, ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स वो नष्ट ना हो। तो आप ऐसे बचा सकते हो। दूसरी बात, जब हम भोजन पका रहे होते हैं तो उस वक्त भी पोषक तत्व कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे नष्ट हो जाते हैं। स्वादिष्ट खाने में तो, भोजन पकाने के बाद खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, लेकिन पकाने से क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी को आप थोड़ा भी गर्म कीजिए, हल्का टेम्परेचर पे जो है ना नष्ट हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमको बहुत ही ज़्यादा जो है भोजन को पकाना भी नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना ही पकाना है। और यदि भोजन में जो भी हम वाटर का यूज करते हैं, उसको व्यर्थ में उतना ही यूज करना है वाटर, उसको हम फेंके नहीं बाहर। नहीं तो यदि हम वाटर को अलग कर दिए, जैसे गांव में क्या होता है कि चावल को जो है क्या करता है, पहले ही धो दिया तो चावल में जो भी पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो तो पहले जो है बह के चला गया। पहली गलती वहाँ हुई। दूसरी गलती जो है ना, वो डेगची में बनाते हैं चावल, तो इसके बाद जो है ना उसको जो है ना क्या करते हैं, उसके पानी को जो है ना अलग कर देते हैं, चावल को अलग कर लेते हैं, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो भी चला गया। तो दो तरीके से चला गया, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो ये नहीं करना है हम लोग को। तो ज़्यादा धोना भी नहीं है, धोना है बस उतना ही धोना है। ये नहीं कि बार बार धो के जो है ना उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स को बहा दिए, तो वो रखना है। तो हम लोग को जो है ना अच्छे से जो है ना भोजन को, फूड आइटम को जो है ना पहले धोना है। कैसे धोना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, शेयर किया भी, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और पकाना कैसे है इसका भी ध्यान रखना होगा। इसी में हम लोग जो है ना अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, डिफिशियंसी डिजीज। ये डिफिशियंसी डिजीज क्या है? तो डिफिशियंसी डिजीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। यदि हमारे भोजन में एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी, हमारे भोजन में एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट की यदि कमी होती है फॉर लॉन्ग टाइम, यदि लंबे समय तक, यदि हमारे भोजन में, हम भोजन तो ले रहे हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या नहीं। तो मान लो कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, विटामिन नहीं ले रहे हैं, मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, तो लंबे समय तक, यदि बहुत लंबे समय तक एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की आपकी फूड आइटम में, भोजन में यदि कमी रहे इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, तो हमें बीमारी पैदा कर देता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो यदि, तो ये डिफिशियंसी डिजीज क्या हुआ कि यदि एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी को नहीं मिलता है, आपकी बॉडी को नहीं मिलता है, तो आप जो है ना डिफिशियंसी डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे। इसको हिंदी में अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य मतलब कि आपके न्यूट्रिएंट्स में अभाव है। कौन चीज़ का अभाव है? यदि आपके फूड में अभाव है, कौन चीज़ का अभाव है? तो न्यूट्रिएंट्स का। इसीलिए इसको अभावजन्य रोग भी कहते हैं, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज इसको कहेंगे। तो लंबे समय तक आपको बीमारी से बचना है तो सारे न्यूट्रिएंट्स लेना है। ऐसा नहीं कि कोई एक न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जैसे नहीं हम ले रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, तो आपको जो है ना जानकारी होनी चाहिए कि आपके फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, और बराबर आप ले रहे हैं या नहीं। यदि आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, बच्चे हो, उस वक्त यदि आप प्रोटीन न लो, यदि आप प्रोटीन न लो तो क्या होगा? तो प्रोटीन से जो है ना आपका ग्रोथ होना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और क्या होगा? चेहरे पे
चेहरे पे क्या होगा, सूजन आना शुरू हो जाएगा। आजकल बच्चे का बाल भी पकना शुरू हो जाता है। तो यदि आप अपने फूड में प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं तो बाल भी जो है ना आपको समय से पहले पकना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिसकलरेशन ऑफ हेयर। और क्या होगा, आपको त्वचा की ढेर सारी त्वचा की बीमारी होना शुरू हो जाती है, यानी कि स्किन डिजीज आपको होना शुरू हो जाएगा यदि आप प्रोटीन नहीं ले रहे होते हो। और यहाँ तक कि डायरिया, पेचिस की बीमारी भी आपको हो सकती है। इसलिए आपके भोजन में जो है प्रोटीन यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। यदि आप लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं लेते हो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं लेते हो, तो क्या होगा, आपका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा, आपका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। इसीलिए आपके भोजन में, आपके फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। वैसे तो सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। इसके अलावा जो है ना हम लोग को जो विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। तो हमको जो है ना अब इसमें अगले टॉपिक में देखना है कि हमको जो है ना विटामिन या मिनरल्स के कुछ टाइप्स हैं, उसके जो है डिफिशियंसी डिसऑर्डर, मतलब कि इससे की कमी से जो है क्या होता है, और सिम्टम्स। यदि आपको जो डिजीज होना शुरू हो गया तो उसके जो है कुछ लक्षण आपको कैसे पता चलेगा, तो उसका जो है सिम्टम्स। तो जैसे आप विटामिन ए नहीं ले रहे हो तो लॉस ऑफ विजन, देखने में दृष्टि दोष, आपको देखने में दिक्कत होगा। क्या होगा, इसका सिम्टम्स क्या है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके भोजन में जो है ना विटामिन ए की कमी हो गई, तो पुअर विजन, आपको धुंधलापन ठीक से दिखाई नहीं देगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, शाम के समय में, रात में जो है ना आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो आपको पूर्णतः बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमने क्या किया, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, हमने अपने भोजन में बैलेंस डाइट में हमने क्या किया, विटामिन ए को नहीं रखा। यदि आप विटामिन B1 नहीं लेते हो तो आपको बीमारी होता है, डिजीज होता है, कौन सा, बेरी बेरी। इसको कैसे पता चलेगा आपको, तो एक मसल, आपके मसल क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने के लिए आपको क्या होगा, कम एनर्जी मिलेगा। विटामिन सी, इससे स्कर्वी नामक आपको लोग डिजीज हो जाता है। इसका भी सिम्टम क्या है, ब्लीडिंग कम्स, वंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो क्या होगा आपको, यदि कोई घाव हो गया तो सबसे पहले जो है क्या होगा, ब्लीडिंग कम्स, आपको मसूड़ों से जो है खून आना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि आपको यदि कोई घाव हो गया तो उसको भरने में काफ़ी समय लगता है, यदि आप विटामिन सी नहीं लेते हो। विटामिन डी, इससे जो है रेक्टस नामक बीमारी होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, इससे क्या हो जाता है कि आपका हड्डी जो है मुलायम हो जाता है और मुड़ सकता है, मुड़ जाता है। यदि आप कैल्शियम नहीं लेते हो तो क्या होगा, बोन एंड टूथ, हड्डी और दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, दंत क्षय। तो आपका जो है ना इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम आप नहीं लेते हो तो आपका हड्डी और दांत कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए आपके बैलेंस डाइट में कैल्शियम का होना जरूरी है। यदि आयोडीन नहीं लेते हो तो ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ग्लैंड्स इन द नेक एपियर्स स्वेलन, गर्दन में यहाँ पे जो है ये फूलना शुरू हो जाता है, जिसको घेंघा रोग बोलते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, और बच्चे में क्या होता है, मानसिक विकलांगता ये भी हो जाती है यदि आप बैलेंस डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं लेते हो। यदि आप आयरन नहीं लेते हो तो आपको एनीमिया हो सकता है और आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए आपकी बैलेंस डाइट में आयरन का भी होना जरूरी है। तो आप इस चैप्टर में हम लोग जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स की चर्चा किए, साथ में जो है रफेज की चर्चा किए, वाटर की चर्चा किए, हमारे बैलेंस डाइट की चर्चा किए, और यहाँ तक कि डिफिशियंसी डिजीज की चर्चा की। सारे बिंदु पे जो है ना हमने चर्चा किया। आप जो है क्या करो कि एक नोट बनाओ, इसको जो है लिखो और इसको अच्छे से पढ़ो,
पढ़ो और क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़िए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है ना अगले वीडियो में, अगले क्लास में देखेंगे। आज भर के लिए ना, ओके, थैंक्स, गुड लक।